नमस्कार। जैसा कि मैं हर एक बार सिटी सेंटर में जब आता हूं तो कुछ न कुछ लेके आता हूं। आज आप सबको पता होगा कि मैं आज जो विशेष चर्चा करने आया हूं आप लोगों के बीच, वो हरियाणा चुनाव का एग्जिट पोल है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हरियाणा में आज की तारीख 5 तारीख को इलेक्शन खत्म हुआ है, जिसमें हरियाणा का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। 45% के आसपास एसीआई के डाटा के हिसाब से अभी हरियाणा में पूरे पोल हुए हैं। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि अभी हरियाणा में जो ताज़ा सर्वे है, हमने 90 की 90 विधानसभा सीट के ऊपर जो सर्वे किया है, उसके हिसाब से इस तरीके का आकलन है कि हरियाणा में कांग्रेस 45 से लेकर 55 सीट तक हिट करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी वो 20 से लेकर 30 तक वो कवर करेगी। और इसके बाद जजपा और इनेले कुछ खास और आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हरियाणा चुनाव के अंदर कोई 2 सीट कवर कर रहा है, कोई 1, कोई 2 सीट, इस तरीके का एवरेज निकल के आ रहा है। तो जो अभी ताजा अनुमान है, जो हमारे विधानसभा के आकलन हैं, जो हमारी टीम ने सर्वे किया है चारों तरफ, इसके हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस 10 सालों के सूखा को खत्म करते हुए इस बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल आने में अभी टाइम लगेगा। वो 8 तारीख को एग्जैक्ट पोल पता चलेगा कि फेवर किसके, इसमें कांग्रेस के फेवर में जाती है या भाजपा के फेवर में जाती है। इसी तरह अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बीजेपी वहां भी 20 से लेके 25 सीट कवर करते हुए वहां पे दिख जाएगी और कांग्रेस 40 से लेकर 45 सीट तक सिमटती हुई नजर आ जाएगी। पीडीपी का 6 सीट का आकलन है, अदर्स का 11 से 12 सीट का आकलन है। तो अगर वहां पे जो 45 का आंकड़ा है, जम्मू कश्मीर में 45-46 का जो आंकड़ा है, उसको भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो अलायंस गठबंधन है वो भी वहां पे हिट कर जाएगा। लेकिन हरियाणा में बहुत चौंकाने वाले नतीजे आए। इस बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके की रैलियां करी, उससे बहुत सारी उम्मीदें थी कि भाजपा कुछ अच्छा कर जाएगी। लेकिन जब हरियाणा में लोगों की मायूसी, उदासीनता देखी गई, विकास और डेवलपमेंट को लेकर वोटर घर से बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई दिए, तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नेगेटिव साबित हुआ। क्योंकि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी थी ही चारों तरफ। मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल 9.5 ईयर्स का जो कार्यकाल रहा, पहले टर्म्स को तो जनता ने बिल्कुल उसका स्वागत किया, लेकिन दूसरे टर्म्स को जनता ने इतने अच्छे से नहीं लिया। वहीं पे जहां मेरा स्टूडियो है, मैं उस कंस्टिट्यूएंसी की बात करूं, फरीदाबाद में एनआईटी वर्कल ये कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। वहीं तीगांव में अभी बहुत मामला फंसा हुआ है, बहुत क्लोज फाइट है, निर्दलीय विधायक के साथ काफी क्लोज टक्कर है। इसके अलावा जो ओल्ड का सीट है वो भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें विपुल गोयल और लखन सिंगला फाइट कर रहे हैं। मूलचंद शर्मा हालांकि जीत रहे हैं, पिरथला से कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूती के साथ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पलवल जिले की 2 सीट तो कंफर्मली है कि कांग्रेस वहां पे लेके आ रही है। 9 की 4 सीट कंफर्म है कि कांग्रेस लेके आ रही है। वहीं रेवाड़ी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस करती थी। 2-1 का मामला रहेगा, 2 कांग्रेस और 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ लेके आएगी। तो ओवरऑल जो हरियाणा का कंक्लूजन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की इतनी जनसभाओं के बाद, योगी आदित्यनाथ की जनसभा के बावजूद भी अगर हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा कि जो रीजनल लेवल पे नेतृत्व है, ऐसा नहीं है कि नायाब सिंह के नाम पे हमने नायाब सिंह को क्लेम किया कि नायाब सिंह की वजह से भाजपा की सरकार हरियाणा में दोबारा से नहीं आ पाई। ये भी कहीं ना कहीं नायाब सिंह सैनी के साथ नाइंसाफी होगा, अनजस्टिस होगा। लेकिन नायाब सिंह सैनी ने बहुत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हरियाणा के अंदर करा। जिस तरह से हरियाणा के अंदर नायाब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर के रहते हुए दंगे हुए, गौरक्षकों का आतंक हुआ, चारों तरफ दिख रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हरियाणा के लिए माना जा रहा था। और जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी
युद्ध का बाजार छिड़ा हुआ है। इजराइल, ईरान, लेबनान, हिजबुल्ला, हूती, इस तरीके से जो मामला चल रहा है, जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी काफी प्रेशर्स आपको देखने को मिलेगा, जिससे दुनिया अस्थिर नजर आती है। ऐसा लगता है कि दुनिया दो खेमे में बंटता हुआ दिख रहा है। एक खेमे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूएस, दूसरे खेमे में चाइना, नॉर्थ कोरिया, रसिया, ईरान, टर्की जैसे देश भी शामिल हो रहे हैं। कतर, सीरिया, इस टाइप के कंट्रीज भी शामिल होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही युद्ध का दौर अगर खत्म नहीं हुआ तो ये बहुत भयावह रूप ले लेगा और तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ भी दिखाई देता हुआ आप सबको नजर आएगा। जिस तरह से एटॉमिक धमकियां ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से दोनों के अस्तित्व को मिटाने के लिए चलता रह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब होगा। अभी बहुत सारे एग्जिट पोल के नतीजे हैं, हर एक एग्जिट पोल के अलग अलग नतीजे। जैसे अगर पीपुल पल्स की बात करें तो बीजेपी 23 से 27 सीट, कांग्रेस 46 से 50 सीट, पीडीपी 7 से 11 और अदर्स 5 से 6 सीट लाने के अनुमान है। ये जम्मू कश्मीर के आंकड़े बताए। इसी तरीके से दूसरे जो सर्वे हैं, जिसने एजेंसी ने जो सर्वे बताए हैं, उसके अलग अलग आपको एग्जिट पोल सबके अलग अलग। सी वोटर में बीजेपी के 27, 32, कांग्रेस 40, 48, पीडीपी 6, 12, अदर्स 6, 11। लेकिन टीआई न्यूज के सर्वे अपने आप में ही अलग सर्वे हैं। टीआई न्यूज ने 1.5 लाख सैंपल कलेक्ट किए पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव से। टीआई न्यूज 18 के एग्जिट पोल का हम तरीका बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को। हम 1.5 लाख सैंपल कलेक्ट करते हैं और लोगों से राय पूछते हैं कि आपका राय किधर है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम सनातन और राष्ट्र की तरफ जाते हैं, तो इससे सीधा वो अपना खुल के अपना मत बताते नहीं है। सनातन और राष्ट्र की तरफ बताएंगे तो इससे हम लोग सीधा जज करते हैं कि वो भाजपा की तरफ, और दूसरे लोग जो बताएंगे हम संविधान, देश और संविधान की रक्षा के लिए वोट कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस की तरफ। और इसके बाद जो तीसरे लोग होते हैं वो कहते हैं हम अदर्स की तरफ देख रहे हैं, तो हम उसको अदर कैटेगरीज में, या और चौथे लोग वो भी हैं जो कहते हैं दिल्ली मॉडल, तो हम उसको 4-5 कैटेगरीज में आइडेंटिफाई करते हैं, सेग्रीफिकेशंस करते हैं कि किसकी संख्या कितनी ज्यादा है। उसके बाद हम लोग निकल के आते हैं कि क्या किसका परफॉर्मेंस रहा है, कौन किधर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आज सिटी सेंटर में आपसे विदा लेंगे। नमस्कार एंड गुड नाइट।